हेलो बच्चों, तो क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स के कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और पॉलिनोमियल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की 3 वीडियोस के पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में एडेड है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो फिर वो देख लीजिएगा, जिससे सॉल्यूशन समझने में आपको आसानी होगी। एनीवेज, और अगर आपको पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पता हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे करते हैं। तो मैंने सेकेंड पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है और ग्राफिकली क्या मीनिंग होती है पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से समझा है। क्वाड्रेटिक के तीनों केसेस भी देखे हैं। तो अगर आपको ये सब बातें नहीं बताएं तो आप सेकंड पार्ट देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, और ये फोर्थ पार्ट है। और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, और सॉरी 2.1, वो इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ग्राफ्स पे बेस है। और ग्राफ का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये चीज़ कर पाएंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में ट्विस्ट आ सकता है। तो एनीवेज आगे देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसके लिए y = px ग्राफ है। ये जो बना हुआ है ग्राफ, ये वाला, ठीक है, बिलो। एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं हमें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये x है कि नहीं है। अगर ये x है तो हम ये बात कर रहे हैं कि x एक्सिस पे है। मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ कि x एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ठीक है, ये जो ग्राफ की लाइन है ये कितनी बार काट रही है, ये आपको सॉल्यूशन दे देगा, नंबर ऑफ जीरोस बता देगा कितने आएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये वाली, ठीक है, ये इस लाइन को कहीं भी नहीं काट रही है, 0, राइट। तो इसका मतलब कि इसके कितने जीरोस होंगे, 0, कोई जीरोस नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जीरोस, रूट्स और x की वैल्यू यानी कि आंसर, ये तीनों एक ही बात होती है। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको मैं हल्का सा बता देता हूँ ये बात। तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि जीरोस कितने हैं। एक और बात याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। और लीनियर की डिग्री भी 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और 3 होती है। तो जितनी भी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है ना। तो हमें ये भी बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो पहला क्वेश्चन ये खत्म होता है। तो यहाँ पे आंसर है 0 0 होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इन क्वेश्चन के बाद एक बात बताऊँगा जो कि क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करेगा, जो इस बुक में नहीं है, ठीक है ना। और वो केसेस जिन्होंने समझे हुए हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एनीवेज यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से हम कंफर्म कर लेते हैं, हमें px ही देखना है, ठीक है, यानी कि x पे देखना है। तो x पे आप क्या देख रही है, लाइन x पे एक जगह पे काट रही है, राइट, 1 जगह पे कट कर रही है, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, 1। और 1 0 किसका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का। एक ही आंसर होता है, यूनिक, ठीक है ना। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे कि px है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x को ये कितनी जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक यहाँ काट रहा है x को, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, ठीक है। यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, राइट। तो 3 जगह पे काट रहा है ये, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, सॉरी डार्क पेन ले लेता हूँ। जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 3। और 3 जीरोस किसके होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो आपको ये बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे, और वो जितनी जगह काटेगा उतनी जगह जीरोस होंगे। सिंपल है ये, बट इतना सिंपल भी नहीं है। तो वो हम अभी क्वेश्चंस के बाद देखेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए, 1 और 2 जगह पे काट रहा है, राइट। मैं लेजर से बता देता हूँ, 1 और 2 जगह पे काट रहा है। तो इसका जो जीरोस होंगे कितने होंगे, 2। और 2 जीरोस किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, ये कितने जीरोस होते हैं तो क्या पॉलिनोमियल होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में काफ़ी सारे दिख रहे हैं हमें। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 3 और 4 जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके जीरोस हो गए 4, और इसकी डिग्री भी 4 हो जाएगी, यानी कि जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है। यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है,
ये रही इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 डिग्री है, सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ये पावर सबसे ज़्यादा है एक्स की, तो यही डिग्री होगी। तो ये सारी बातें मैंने बेसिक बताई हुई हैं, ठीक है ना। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। एनीवेज, तो एक और बात बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी, ये थोड़ा हायर क्लास का है, कि जो 4 डिग्री वाले होते हैं उनको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये शायद बुक में ना हो, पर मैं सीनियर क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मुझे वही बात मालूम है। तो इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस भी है कि मतलब क्वाड्रेटिक का जो डिग्री 2 होती है, तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 हो जाएगी, 2 + 2 है ना। तो ये जो है हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनको बता दिया जाए तो। उनको डाउट तो होता है, बट वो थोड़ा सा प्रैक्टिस न होने की वजह से कंफर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बार लेंगे हम इसको, एक बार काट रहा है, और ये भी बच्चों एक ही बार काट रहा है। ये एक्चुअली में टच होके जा रहा है, ये मत सोचेगा कि नीचे से निकल गया कि 2 बार काट रहा है, ठीक है। और एक बार ये काट रहा है, तो बेसिकली ये 1 2 3 बार काट रहा है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक के 3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये बोनस पार्ट है, और मैंने जो ग्राफ के सेक्शन में आपको समझाया, मैं उसको बहुत छोटे में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि मैं ग्राफ का कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देता हूँ पहले यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना 3 केस होते हैं, ठीक है ना। अब वो 3 केस में जो कुछ केसेस हैं वो ऐसे हैं कि जैसे कि अच्छा, पहली बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसमें जो वो बनता है इसका ग्राफ, वो हमेशा पैराबोलिक होगा। पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस कौन कौन से हैं, मैं अलग अलग कलर से तीनों केसेस एक ही ग्राफ बनाऊंगा जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए, पहला केस तो ये है कि ग्राफ इस तरह से जा रहा हो, ये आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 जगह पे काट रहा है ना। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। एक होता है जहाँ पे ग्राफ इस तरह से ज़्यादा तो है, ऐसा बनाना पड़ेगा, पहले मैं बना लेता हूँ और फिर हम इसे शिफ्ट कर देंगे। तो इसको इस तरीके से टच करके जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे केवल टच कर रहा है एक जगह पे, ठीक। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको ये पैराबोला पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सर, इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा, इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन होती है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो दोनों सॉल्यूशन सेम आते हैं। यहाँ पे यही हो रहा है, अगर ये 3 पे काट रहा है तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो 3,3 है, यानी कि दोनों सेम है। और आपने पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस करे होंगे, या फिर अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें भी करे होंगे, सारी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और एक कंडीशन होती है तीसरी केस ऐसी, अब ये भी क्वाड्रेटिक है, काट ये कहीं भी नहीं रहा है, बट ये ग्राफ की शेप की वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो पे देख लीजिएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत करने से बच जाएंगे, ठीक है ना। ये बुक्स में नहीं दिए हुए, और आई थिंक एग्जाम्पल में भी मेरे को याद नहीं है कि इस तरह की कोई क्वेश्चन है, बट ये एक हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है और ये यूज़ करा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, पहली एक्सरसाइज। और जो सेकंड एक्सरसाइज होगी 2.2, उसको मैंने 2 पार्ट्स में करा हुआ है, जिससे कि बहुत लंबा वीडियो ना हो, 8 से 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में करा हुआ है। मैं एक पार्ट में भी कर सकता था, बट बच्चे ज़्यादा लंबा बैठते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अगर थ्योरी को अच्छे से समझा हुआ है तो आपको सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इस एक्सरसाइज में आपकी होल्ड बहुत अच्छे से बनेगी। ये बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा नीचे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।